हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। आकी का महाशिवरात्रि पर तोहफा। मध्य प्रदेश की शहडोल पुलिस ने महाशिवरात्रि पर 165 लोगों को तोहफा दिया। पुलिस ने 15 लाख कीमत के गुम हुए मोबाइल लोगों को लौटाया। वही गुम हुए मोबाइल पाकर सभी के चेहरे खिल उठे। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लोगों ने मोबाइल गुम होने की शिकायत की थी। इस संबंध में साइबर सेल की मदद से पुलिस गुम मोबाइलों को आसपास के जिलों के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से ट्रेस कर रही थी। जहां जहां भी ऐसे मोबाइल की लोकेशन मिली, पुलिस वहां पहुंची और मोबाइल फोन को बरामद किया। भोपाल में पंजाबी लुक में नजर आए कॉमेडियन कपिल शर्मा। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की आने वाली फिल्म किस किस को प्यार करूं दो की शूटिंग भोपाल में चल रही है। इसी बीच फिल्म के शूट से जुड़ा कपिल शर्मा का वीडियो सामने आया है, जिसमें वे एक विंटेज कार ड्राइवर करते नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा इस दौरान पंजाबी लुक में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस फिल्म में कपिल शर्मा अलग अलग धर्मों के गेटअप में नजर आएंगे। फिल्म में कपिल की 3 पत्नियां और एक गर्लफ्रेंड हैं। बागेश्वर धाम में बोली राष्ट्रपति। छतरपुरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को महाशिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश पहुंची, जहां वे कन्या विवाह प्रोग्राम में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने 251 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है और समाज को सही राह दिखाई है। उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन और आटा चक्की दी गई है। मध्य प्रदेश में मार्च से बढ़ेगी गर्मी। हवा का रुख फिलहाल पूर्वी और दक्षिण पूर्वी है। इस कारण प्रदेश में दिन के अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है। रात के तापमान में फिलहाल अधिक परिवर्तन नहीं हो रहा। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में जरूर 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 35 डिग्री सेल्सियस रतलाम में दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे कम 6.8 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी का रहा। शिक्षक ने कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर वायरल। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हुई, लेकिन पहले ही दिन पेपर होने से इसकी गोपनीयता भंग हो गई। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने एक प्राथमिक शिक्षक को निलंबित कर दिया। आदेश में कहा है कि इसी शिक्षक ने पेपर को लीक किया और उसे व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल किया। परीक्षा केंद्रों पर पेपर लीक होने की खबर सामने आई। इसमें सागर, डिंडोरी, ग्वालियर और भोपाल शामिल हैं। लीक होने की सूचना के बाद प्रश्नपत्र वितरण प्रक्रिया को रोका गया और बाद में 15 मिनट की देरी से पेपर वितरित कर परीक्षा शुरू कराई गई। महाशिवरात्रि पर शिव भक्ति के रंग में दिखे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। भोपाल। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्ति में लीन नजर आए। राजधानी भोपाल में उन्होंने शिव जी की बारात में शिरकत करते हुए पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ की शिव बारात निकाली जा रही है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और उन्होंने भगवान का रथ खींचा। शिव बारात में शामिल होने के बाद शिवराज ने कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम है। भगवान भोले शंकर अद्भुत भगवान है। 5002 और प्रश्न पत्र ले जाओ। राजधानी भोपाल से टेलीग्राम पर 10वीं और 12वीं का पेपर लीक करने का मामला सामने आया है। वहीं साइबर क्राइम सेल ने टेलीग्राम पर बने 5 चैनलों की पहचान की है। दरअसल आरोपी पेपर के लीक होने से पहले ही टेलीग्राम पर इसके बारे में दावा करते थे और एडवांस में 2000 से 5000 रुपये लेते थे। 5 चैनल जो चिन्हित किए गए हैं, उनमें छिंदवाड़ा, मंदसौर और रीवा से संचालित हो रहे हैं। पुलिस को आरोपियों की लोकेशन भी मिल चुकी है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम को इन स्थानों पर भेजा जाएगा। एमपी में नई शराब नीति। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति के तहत अब बार लाइसेंस की 7वीं श्रेणी जोड़ी गई है। इस श्रेणी में सिर्फ बियर, वाइन और आरटीडी बेची जा सकेगी। इसके तहत सिर्फ वही शराब सर्व की जा सकेगी जिसमें अल्कोहल की मात्रा 10% या उससे कम हो। यह नीति शराब कारोबारियों के लिए एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। इस नए लाइसेंस की फीस बार लाइसेंस से आधी है। इसके अलावा इसकी क्षेत्रीय सीमा भी छोटी होती है, जिससे कई शराब कारोबारी इस नीति में रुचि दिखा रहे हैं। बिजली चोरी की सूचना देने पर मिलेगा पुरस्कार। भोपाल।
अब बिजली कंपनी में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारियों को भी पारितोषिक योजना का लाभ मिलेगा। दरअसल कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र वाले भोपाल सहित 16 जिलों में बिजली चोरी को रोकने की दिशा में यह निर्णय लिया है। कंपनी ने इन कर्मचारियों को शामिल करते हुए कहा है कि यदि वह सूचना देते हैं और सही पाई जाती है तो उन्हें योजना के तहत पुरस्कार दिया जाएगा। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। बता दें कि अभी तक इस योजना का लाभ सिर्फ विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को ही दिया जाता था। मूल्य पर 80 लाख टन गेहूं खरीदेगी प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 लाख टन गेहूं खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 2,425 रुपये निर्धारित किया है, लेकिन मोहन सरकार 2,600 रुपये के हिसाब से भुगतान करेगी। उपार्जन की शुरुआत 1 मार्च को इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग से होगी। बाकी संभागों में 17 मार्च से 5 मई 2025 तक गेहूं उपार्जन केंद्रों पर लिया जाएगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अभी तक लगभग 3 लाख किसान पंजीयन करा चुके हैं।